हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत विस्फोटक पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। विस्फोटक वैसे पदार्थ जो ताप, घर्षण या उचित प्रहार के फलस्वरूप अपघटित होकर प्रकाश, ध्वनि तथा अत्यंत तेजी से फैलने वाली गैसों को उत्पन्न कर तीव्र विस्फोट उत्पन्न करते हैं, उन्हें विस्फोटक कहते हैं। आगे है, एक अच्छे विस्फोटक पदार्थ में निम्न गुण होना चाहिए। क्या क्या गुण होना चाहिए? तो वह विस्फोटक पदार्थ वाष्पशील नहीं होना चाहिए, यह पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि वह आर्द्रताग्राही नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि वह सस्ता तथा अस्थायी होना चाहिए। और चौथा, वह तीव्र विघटित होना चाहिए, अर्थात बहुत जल्दी विघटित होना चाहिए। तो ये था उनके गुण। अब है कुछ विस्फोटक निम्न है। अब आगे चलते हैं, कुछ विस्फोटक पदार्थों के नाम को जानते हैं। तो पहला है ट्राइनाइट्रो टोल्यूइन, जिसे TNT भी कहते हैं। इसे टोल्यूइन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस है। यह अत्यंत उच्च कोटि का विस्फोटक है। TNT का उपयोग बम तथा तारपिंडों को बनाने में किया जाता है। याद रखेंगे कि TNT का उपयोग क्यों किया जाता, तो बम तथा तारपिंडों को बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर एमेटॉल विस्फोटक बनाने में करते हैं। आपसे कभी कभी पूछा जाएगा कि TNT का उपयोग अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर क्या बनाया जाता, तो एमेटॉल विस्फोटक। नेक्स्ट है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, जिसे शॉर्ट फॉर्म है TNG। यह एक रंगहीन तैलीय द्रव है। इसे नोवेल तेल भी कहा जाता है। यह ग्लिसरीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसकी सहायता से डायनामाइट जैसे महत्वपूर्ण विस्फोटक बनाए जाते हैं। किसकी सहायता से डायनामाइट बनाया जाता, तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन की सहायता से। यह स्वयं भी एक महत्वपूर्ण विस्फोटक है। नेक्स्ट है ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसे शॉर्ट फॉर्म है TNP। इसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। पिक्रिक अम्ल किसे कहा जाता, तो ट्राइनाइट्रोफिनॉल को। यह फिनॉल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ट्राइनाइट्रोफिनॉल किन की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता, तो फिनॉल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा। यह कैसा होता है, तो यह हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह भी एक प्रचंड विस्फोटक है। अब नेक्स्ट है डायनामाइट। इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने 1860 के दशक में किया था। डायनामाइट का आविष्कार कब हुआ, तो 1860 में। किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। इसे अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे या कीजेल गुड़ में नाइट्रोग्लिसरीन को अवशोषित कराकर प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता, तो कुएं खोदने, सड़क बनाने, बांध बनाने, सुरंग बनाने, चट्टानें तोड़ने आदि में
डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता। यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आधुनिक डायनामाइट में किसका प्रयोग किया जाता, तो सोडियम नाइट्रेट का। नेक्स्ट है ब्लास्टिंग जिलेटिन। यह 7% नाइट्रो सेल्यूलोज तथा 93% नाइट्रोग्लिसरीन का मिश्रण है। इसका प्रयोग खान खोदने व सुरंग बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है RDX। इसका रासायनिक नाम साइक्लोनाइट या साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रेमीन है। इसमें प्लास्टिक पदार्थ जैसे पॉलीब्यूटाइन, एक्रिलिक अम्ल या पॉलीयूरेथेन को मिलाकर प्लास्टिक बॉन्डेड विस्फोटक बनाया जाता है। यह एक प्रचंड विस्फोटक है। इसके तापमान व आग फैलने की गति को बढ़ाने के लिए इसमें एल्यूमिनियम चूर्ण को मिलाया जाता है। इसकी विस्फोटक ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। इस विस्फोटक को जर्मनी में हेक्सोजन, इटली में T4 तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। इसके एक रूप को C4 भी कहते हैं। अगला है गन कॉटन। रुई या लकड़ी के रेशों पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा नाइट्रोसेल्यूलोज प्राप्त होता है, जो एक महत्वपूर्ण विस्फोटक पदार्थ है। अब अगला प्रश्न है, अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गैस युग्मों में किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? तो इसका उत्तर है मीथेन एवं वायु का। खानों में सामान्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि गैसें पाई जाती है। इन्हीं में वायु की मात्रा मिश्रित होकर विस्फोट का कारण बनती है। वायु के साथ 5.15% मीथेन की मात्रा विस्फोटक होती है। वायु में 12.5 से 74% कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की उपस्थिति विस्फोटक होती है। वायु में 4 से 74% तक कार्बन एवं हाइड्रोजन का मिश्रण कर विस्फोटक कराया जाता है। स्पष्ट है कि प्रश्नगत विकल्पों में खानों में अधिकतर मीथेन एवं वायु का मिश्रण विस्फोट का कारण होता है। अब अगला प्रश्न है, खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होता है? तो मीथेन के साथ वायु के मिलने से। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग सूक्ष्म जीवरोधी, कीटनाशी आदि के रूप में किया जाता है। अन्य प्रश्नगत विकल्प विस्फोटक पदार्थ हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोवेल तेल है? तो इसका उत्तर है TN और G। नाइट्रोग्लिसरीन अर्थात TNG एक विस्फोटक द्रव है। इसे नोवेल तेल भी कहा जाता है। रासायनिक रूप से यह एक कार्बनिक नाइट्रेट यौगिक है। अब अगला प्रश्न है, RDX आविष्कृत हुआ? तो हैनिंग द्वारा। RDX अनुसंधान विभाग विस्फोटक या
रॉयल विध्वंस विस्फोटक का संक्षिप्त नाम है। इसे औपचारिक रूप से साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन या साइक्लोनाइट भी कहा जाता है। यह एक शक्तिशाली विस्फोटक है जिसकी खोज जर्मन के जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग द्वारा की गई थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इसका उत्तर है सी, RDX एक विस्फोटक है। RDX एक अति विस्फोटक ठोस होता है जिसका रासायनिक सूत्र C3H6N6O6 होता है। RDX वास्तव में साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्राएमीन है। इसे अन्य कई नामों जैसे साइक्लोनाइट, हेक्सोजेन एवं T4 भी कहा जाता है। यह TNT से भी अधिक विस्फोटक होता है। इसके विस्फोट का वेग 8750 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसकी उच्च विस्फोटकता के कारण इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के अवसर पर व्यापक रूप में किया गया था। RDX एक रंगहीन ठोस पदार्थ है जो हेक्सामाइन पर सघन नाइट्रिक अम्ल डालकर बनाया जाता है। अन्य प्रश्नगत कथन सही नहीं है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? तो इसका उत्तर है साइक्लोनाइट। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है। इसे ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट या 1,2,3 ट्राइनाइट्रॉक्सी प्रोपेन के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? तो इसका उत्तर है एमाटोन में। कार्डराइट, प्लास्टिंग, जिलेटिन एवं डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक है, जबकि एमाटोल एक अत्यधिक विस्फोटक तत्व है जो ट्राइनाइट्रो टॉलुइन जिसे TNT भी कहते हैं तथा अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से निर्मित होता है। अब अगला प्रश्न है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है? तो इसका उत्तर है ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट। ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट को नाइट्रोग्लिसरीन भी कहा जाता है। यह एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है। यह डायनामाइट का एक आवश्यक संघटक है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो इसका उत्तर है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है। यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन भारी तैलीय विस्फोटक पदार्थ है। इसे ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन या ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट या नोवेल तेल भी कहा जाता है। इसका उपयोग डायनामाइट जैसे विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।